कोरोना की पहली कामयाबी है। इसको कामयाबी मानते हैं? हाँ, कामयाबी मानता हूँ। जो लोग हमारे देश के लोकतंत्र के हत्यारे हैं, मर्डरर हैं, मर्डरर, ये वो लोग हैं, तो मांग करते रहते ऑक्सीजन की। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने तबलकी जमात के नाम पे ना जाने कितने मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार किया है। देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने के ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के खिलाड़ी। इन जैसे पत्रकारों के कारण बालाकोट जैसी झूठी स्ट्राइक, तमाम जाने क्या ढगोसड़े, आज तक नहीं पता है पुलवामा में RDX कौन ले गया। इन जैसे पत्रकारों की देन है। पहली बार कोरोना जैसी महामारी में एक शुभ काम हुआ है कि रोहित सरदाना जी, लेकिन किसी की ऐसे इस तरीके से निधन होना नहीं करता है। हाँ, वो व्यक्त करता है। देखो, जजलोया जी के भी साथ ऐसा ही हुआ था। आगे आने वाले समय में अर्नब गोस्वामी के साथ भी ऐसा ही होगा, जैसा अभी इसके साथ हुआ है। ऐसा ही अरुण जेटली के साथ भी हो चुका है। तमाम ऐसे हमारे देश में लोग हैं जिनके साथ रोहित सरदाना जैसा सिस्टम हो चुका है। लेकिन आज हमारे देश में उसके ऊपर चिंतन नहीं किया जाता है, क्योंकि आज देश में एक ही आदमी है, मोदी। मोदी, कोई किसी को कुछ भी हो जाए। इतने किसान शहीद हो गए। रोहित सरदाना ने कितने बार हमारे किसानों के विषय में बात की, कितने बार हमारे किसानों को लेकर सरकार के ऊपर सवाल उठाए। एक बताना आप मुझको, एक बताना, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी हो रही है। जजलोया के साथ भी ऐसे ही हुआ था, याद रखना आप लोग, जैसा रोहित सरदाना के साथ हुआ है। अर्नब गोस्वामी के साथ भी ऐसे ही होगा, और बड़े बड़े अभी तमाम नेता हैं, राजनाथ सिंह जी, उनके साथ भी ऐसे ही होगा जैसे अरुण जेटली के साथ हुआ था। रोहित सरदाना के निधन से क्या गोदी मीडिया को कुछ सबक मिलेगा? मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, आगे आने वाले समय में धीरे धीरे करके सबकी बारी है। ये लोग क्या समझ रहे हैं लोकतंत्र के हत्यारे? क्या जब हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी तो क्या ये लोग रहेंगे? इन लोगों की पूंछ इसलिए है क्योंकि ये आज संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, आज देश का चौथा स्तंभ है। वरना इन चरित्र के, ऐसे चरित्र के लोग जो देश में मानवता को कुचल रहे हों, गरीबों पे अत्याचार कर रहे हों, लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में दिल्ली में आनंद विहार में ना जाने कितने गरीब बच्चे भूख से तड़प रहे थे, ये पता नहीं किस प्रकार की पत्रकारिता कर रहे थे। इन्होंने किसी भी गरीब के ऊपर हो रहे जुल्म, नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए गलत निर्णयों के कारण क्या क्या देश में बदहाली हुई, क्या क्या देश में नौजवानों के ऊपर अत्याचार हुए, इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। दिल्ली के दंगों में आरोपी को बचाने वाले यही लोग हैं, यही लोग हैं जो मीडिया में बैठे हुए हैं। और रजत शर्मा ये क्या कह रहा था अभी हमारे किसान आंदोलन में ट्वीट करके कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश की जा रही है। इसके साथ किसी ने, आज तक किसी इंटेलिजेंस ने इतना बड़ा ट्वीट किया, इसने इतना बड़ा टीवी का एंकर है रजत शर्मा, क्या कार्रवाई हुई, कहाँ से इसको लीड मिला, कैसे देश को गुमराह करते हैं। आज ये किसान अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। ये किसान आप लोगों के 125 करोड़ देशवासियों की रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। रोटी हर व्यक्ति खाता है। माना कि आज देश में लोगों के ज़मीर मरे हुए हैं, आज लोग वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हैं। आज नौजवान पता नहीं किन बातों में आज गुमराह हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से फैला दी गई, जैसे हिंदुत्व खतरे में है। युवा को ये नहीं दिख रहा कि मेरा भविष्य खतरे में है। हिंदुत्व के नाम पर गुमराह हो रहा है। क्या मोदी से हिंदुत्व थोड़ी है? अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, जैसा कि कई राज्यों ने ये मतलब फैसला लिया था कि कोई भी सोशल मीडिया पे अफवाह या फिर डर का माहौल बनाएगा या कोई भी पोस्ट करता है, जैसे कि हॉस्पिटल से किसी ने मदद मांगी या किसी ने किसी पे टिप्पणी की, उसको लेकर जो कार्रवाई हो रही थी उन लोगों पे, अब उस पर कोई कार्रवाई करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उनकी अगेंस्ट कार्रवाई करेगा। मतलब कि जैसे कोई भी दिखा रहा है हॉस्पिटल की, मतलब कोरोना की न्यूज़ दिखा रहा था ना, तो उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। अब पुलिस वाले अगर उन पे कार्रवाई करते हैं, जो भी पोस्ट डालता है, जो भी टिप्पणी करता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट उन पे कार्रवाई करेगा। हाँ, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। अगर सच दिखाने में, अगर आज दिखाने वालों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है मोदी की सरकार, आज सुप्रीम कोर्ट उनके बचाव में आया है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा होना चाहिए और उन पत्रकारों की सबसे पहले रिहाई करनी चाहिए जो पत्रकार आज UPA लगा के इन लोगों ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो इनकी सवाल पूछते थे, इनसे इनकी नाकामी पे वो सवाल उठाया करते थे। मनदीप पुनिया के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया। आज जो पत्रकार बंद हैं, शायद वो पत्रकार बंद ना होते, अगर आज वो आज़ाद होते तो हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी इस देश में ना होती और ऐसे लोग ना मर रहे होते, क्योंकि सच और सरकार की कमजोरियाँ आज लोगों के सामने होती। आज वो पत्रकार बाहर हैं जो सरकार की झूठी वाहवाही कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार जो आज इस माहौल के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, ये मोदी की वाहवाह करते हैं। आज हमारे देश में स्वास्थ्य का कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में जो सुविधाओं का अभाव है
उसका कौन जिम्मेदार है? भारत सरकार जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? ये मीडिया जिम्मेदार है, जिसने सरकार की नाकामियों को छुपाकर झूठे सरकार के प्रचार को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो रही है हमारे देश की। आज हम देखो 164 में पायदान पे हैं। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तब हम 5वें नंबर पे थे, दुनिया के 10 देशों में आया करते थे। आज हम बांग्लादेश, जिसका निर्माण हमने किया, हमारे देश की सेना ने किया, आज हम उससे नीचे हैं। डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं जो सत्ता के लोभी हैं, जिन्होंने देश में परिवारवाद के नाम पे हम लोगों को बांटा, जिन्होंने हमको जाति और धर्म में बांटा, जिन्होंने हमको ऊंच नीच में बांटा। ये देखिए आप, राजनाथ सिंह हमारे ठेकेदार बनते हैं राजपूतों के, इन्होंने हमारे खिलाफ कानून बनाया। ऐसे नेताओं के खिलाफ जब तक समाज के लोग नहीं खड़े होंगे, जो हमारा उपयोग करके हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं। देखो, जो विश्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन भारत में होता है, और जहाँ उत्पादन होता है, जिस जगह पे, जिस कंपनी में उत्पादन होता है, नरेंद्र मोदी उसे बेचना चाहते हैं, उसे बेचना चाहते हैं। आज आप देखिए, ऑक्सीजन के भंडारण के कारण लोग मर रहे हैं देश में। कौन है जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है। जिस तरह से बीमारी फैल रही है, आपने देखा सोशल मीडिया पे तरह तरह की खबरें भी आ रही हैं, तो क्या आंदोलन हट जाएगा? आंदोलन का क्या लेना देना इससे? आंदोलन में अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया? सरकार के मंत्री हमें कहते हैं, ट्वीट करके बताते हैं, कभी आदित्यनाथ योगी, कभी गृह मंत्री, कभी और कोई मंत्री, कि कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन इन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। एक गरीब जाता है और वो वहाँ से मृत्यु होकर उसकी निकलती है। लोगों को डेड बॉडियाँ नहीं मिल रही। ये किस प्रकार का कोरोना है? कैसा कोरोना है? मंत्री तो सब सही हो गए, कनिका कपूर का 5 टेस्टों के बाद भी बच जाती है, लेकिन एक आम गरीब हॉस्पिटल जाने से पहले मर जाता है। क्या है ये? आप अभी ये नहीं बोल सकते ना। आज आपने देखा कि रोहित सरदाना का निधन हुआ है। अरे ऐसे जज लोहिया का भी हुआ है, ऐसे अरुण जेटली का भी हुआ है। आप अरुण जेटली की अगर रिपोर्टें आप चेक कराएंगे तो वो भी कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे, तब बीमारी नहीं आई थी, लेकिन वो इसी वायरस से मरे थे, उनके भी फेफड़े गले थे। ऐसे ही कांग्रेस के वो क्या नाम है, अहमद पटेल, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये एक बहुत बड़ा एक साजिश और षड्यंत्र है ये महामारी की आड़ में। आप देखिए, खुद प्रधानमंत्री ने देश को कितना गुमराह किया। 20 लाख करोड़ कहाँ गए? पैकेज कहाँ गया? प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा कहाँ गया? आखिरकार मोदी ने ऐसा कौन सी स्कीम दी है, ऐसा कौन सा कार्य किया जो देश को लगे महामारी से नरेंद्र मोदी देश को बचाना चाहते हैं? एक उपयोगिता बताइए आप, केवल बातों के बाण के अलावा एक उपयोगिता। देश से सवाल है ये। इतने बड़े देश में आज ऑक्सीजन की कमी है, तो विदेश से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, क्या इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी नरेंद्र मोदी की नाकाम नीतियां। अभी दान कर दिया ऑक्सीजन, दान कर दिया। नरेंद्र मोदी के उद्योगपति ऑक्सीजन का भंडारण करे हुए हैं, भंडारण करे हुए हैं। इंसानियत कहाँ दिखाई जा रही है? 7 गुना महंगी ऑक्सीजन ली जा रही है, और घाटे दिखा के आप उद्योग बंद कर देते हैं, रेलवे बेच देते हैं, LIC बेच देते हैं, जिसमें देश का भविष्य है, जिसमें देश की GDP है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है। आपने घाटे में दिखा के आपने उद्योगपतियों को दे दी, और आप 7 गुना महंगी ऑक्सीजन खरीदते हैं हमारे देश की दान करके। नेशनल फर्स्ट। आपके देश में लोग मर रहे हैं, पहले आप अपने देश के लोगों की परवाह कीजिए। लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, जरूरत के हिसाब से किया जाता है। ऐसा नहीं कि अपने देश में गरीबों को आप मरता छोड़ दें और दूसरे देश में जाकर वाहवाही लूटें। ऐसे देश नहीं चलाया जाता है।